हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए गेम चेंजर है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये दुनिया की पुरानी पॉलिटिक्स का एंड और नए वर्ल्ड का स्टार्ट था। अब आपको ये समझना है कि ये चैप्टर आपकी हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ एक सिंपल टॉपिक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आज की दुनिया का ब्लूप्रिंट है। समझ रहे हो तुम? ब्लूप्रिंट, सोवियत यूनियन का कोलैप्स और यूएसए का डोमिनेंस का क्या इम्पैक्ट था। चलिए एक माइंड ब्लोइंग स्टोरी के साथ हम ये समझते हैं। अरे यार, थोड़ा ड्रामा तो होना चाहिए ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सुपर पावर की जो 2 डिकेड से दुनिया की रूलिंग कर रहा था। तो रेडी हो जाओ, चलो हम शुरू करते हैं। तो पहले एक काफ़ी इंगेजिंग सी इंटरेस्टिंग थी एक सिचुएशन थी। आप इमेजिन करना कि यूएसए और सोवियत यूनियन दोनों दुनिया की ताकत बनने के लिए एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। एक तरह से ये था दुनिया का सबसे बड़ा फाइट, बट विदाउट वेपन्स। समझे? लड़ाई तो थी लेकिन बिना हथियारों वाली। यूएसए के पास था कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब फ्री मार्केट, प्राइवेट ओनरशिप और मैक्सिमम इंडिविजुअल फ्रीडम। और सोवियत यूनियन के पास था कम्युनिज्म, जो सब कुछ स्टेट कंट्रोल करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। दोनों कंट्रीज अपने आइडियाज को एक्सपोर्ट करना चाहते थे और इस बैटल में बाकी दुनिया का जो फ्यूचर था वो ठहराना था। यही थी कोल्ड वॉर की शुरुआत, इसीलिए इसका नाम ही कोल्ड वॉर है। बिल्कुल ठंडा शीत युद्ध हम जिसे कहते हैं। देखो, दो सुपर पावर्स एक ही प्लेनेट पर एक दूसरे को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया डिवाइडेड थी बेटा। एक तरफ यूएसए के फॉलोअर्स थे, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के फॉलोअर्स थे। अब ये समझना जरूरी है कि कोल्ड वॉर के टाइम पे दुनिया में जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनमें ये दो पावर्स इनडायरेक्टली फाइट कर रहे थे। जैसे कि वियतनाम वार या अफगान कॉन्फ्लिक्ट। अगर ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के दोस्त नहीं थे तो दुनिया की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती। आपको पता है, जब दुनिया में सब कुछ परफेक्टली बैलेंस चल रहा था तो एक शौक आता है 1991 में। वो शौक क्या था? अरे भाई, सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो गया था। मिकेल गोर्बाचेव का ग्लासनोस्ट और पेरेस्टोरिया रिफॉर्म का गोल था अपने कंट्री को बेटर बनाना, लेकिन ये बैकफायर कर गया। यूएसएसआर की रिपब्लिक्स को लगा कि उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए थी और 15 रिपब्लिक्स ने इंडिपेंडेंट होने का डिसीजन ले लिया और सोवियत यूनियन स्प्लिट हो गया। यूएसए के लिए ये ड्रीम केम ट्रू था। कोल्ड वॉर का जो टेंशन था वो एंड हो गया। अब दुनिया में एक ही सुपर पावर था, यूएसए, और जो बाइपोलैरिटी थी ये अब वन पोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गया। अब समझ आया? 1991 के बाद यूएसए का डोमिनियंस पूरी दुनिया में छाने लगा। यूएसए की कैपिटलिस्ट आइडिया ने दुनिया को अपनी ओर खींच लिया। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कनेक्ट कर दिया। हर एक कंट्री को लगने लगा कि अगर वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना चाहती है तो यूएसए का मॉडल फॉलो करना होगा। जैसे आपको याद होगा, डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का रोल, सब यूएसए के लीडरशिप ने। और ऐसे दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का फॉर्मेशन हुआ जहां यूएसए एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गया। बट इतना भी सिंपल नहीं था। चाइना, इंडिया और यूरोपियन यूनियन जैसे नए प्लेयर्स भी अपने पोजीशन को क्लेम कर रहे थे। यहाँ तक कि चाइना का राइज यूएसए की डोमिनेंस को क्वेश्चन कर रहा था। अब ये एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बाद दुनिया का सीन टोटली चेंज हो गया। अब ये दुनिया यूएसए के कंट्रोल में थी, लेकिन कुछ नए चैलेंजेस भी स्टार्ट हो गए थे। आपको याद है चाइना का इकोनॉमिक राइज, इंडिया का ग्रोथ और यूरोपियन यूनियन का कलेक्टिव पावर। इन सब चीज़ों की वजह से दुनिया मल्टीपोलर बन गई है, जहाँ यूएसए की पावर अभी भी स्ट्रांग है लेकिन चाइना और इंडिया जैसे नए पावर्स अपने स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। ये सब समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूएसए का पावर कभी गारंटेड नहीं रहा। अब ये चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी एक ऐसे टर्निंग पॉइंट बताता है जहां ओल्ड ऑर्डर्स ने अपनी जगह एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को दे दी। यूएसए का डोमिनेंस, चाइना का राइज और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू दुनिया के नेशंस के बीच इंटरडिपेंडेंस है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये की है। ये चैप्टर पॉलिटिकल साइंस में एक ऐसे विंडो ओपन करता है जहां आप समझ पाते हो कि हिस्ट्री के इवेंट्स आज की दुनिया को कैसे शेप करते हैं। सोवियत यूनियन का डाउनफॉल ना सिर्फ कोल्ड वॉर का एंड था, पर दुनिया की पॉलिटिकल सीन का एक नया चैप्टर भी था। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का स्टोरी। अगर आप इस स्टोरी को अच्छे से समझते हो तो एग्जाम में आप शानदार मार्क्स ला सकते हो। की पॉइंट्स को याद रखना भूलना मत। कोल्ड वॉर, सोवियत यूनियन का कोलैप्स और यूनिपोलर वर्ल्ड का राइज, अगर ये समझ गए ना तो आपका आंसर हमेशा परफेक्ट ही होगा। और अगर इस चैप्टर के आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टेलस्कोपिक इंडिया को फॉलो करना, आपको वहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।